वेलकम टू जेबी कोचिंग। मैं संतोष सर, आप सभी को जेबी कोचिंग में स्वागत है। तो आज आइए हम लोग इंटरमीडिएट का जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं सत्यता तथा अकुलनीयता। जिसे कहते हैं सत्यता तथा अकुलनीयता। हम लोग इंटरमीडिएट का ये 5वां चैप्टर है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथियों। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को कोई हड़बड़ी नहीं करना है आपको, क्योंकि लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे ये मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप कहीं अधूरा अगर छोड़ देते हैं तो 100% है कि कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे। तो नहीं भटकना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे बहुत मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ से ये जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ देने जा रहे हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग अब सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, जिसे कहते हैं कि सत्यता तथा अकुलनीयता, तो हम लोग पहले नंबर इसमें देखने के लिए कुछ हम लोग को टिप्स जानना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन जो जड़ होता है मेरे दोस्तों, उसे हम कहते हैं क्या, सीमा। क्या कहते हैं, सीमा। आपका इसका जो मेन जड़ होता है मेरे साथियों, उसे क्या कहते हैं, सीमा। तो मेन इसका जो पॉइंट होता है ना साथियों, वो सीमा होता है। तो सीमा किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे कि सीमा के मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है। तो सीमा का अर्थ देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं कि सीमा, अगर मान के चलिए, सीमा का मतलब ये होता है कि कहीं लिमिट, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, लिमिट। तो अब देख लीजिए, अगर कोई एक वृत्त हो, मैं आपको अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये हड़बड़ी नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, बस आपसे इतना ही प्रॉमिस है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों कि आपसे ये कह रहे हैं कि ये गोला है। अब ये गोला एक लिमिट हो गई, क्या हो गई, लिमिट हो गई। अगर मैं इसमें कोई बहुभुज बना दूं, कोई क्या बना दे, बहुभुज बना दे। अगर ये देख रहे हैं कि बहुभुज है, तो देख रहे हैं कि गोला क्या कर रहा है, एक लिमिट इसका लगा दिया है कि बहुभुज की कितना भी भुजा बना दे, लेकिन इनका वृत्त से इनकी क्षेत्रफल अधिक नहीं होगा। क्या होगा, अधिक नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे साथियों कि इससे अधिक नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो लंबा हो सकता है। देखिएगा, मैं आपसे ये बता दूं कि वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन फुल कॉन्सेप्ट देंगे। वीडियो को लास्ट तक बनेगा, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो देखिएगा, ये क्या होता है, सीमा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सीमा का अर्थ मतलब क्या होगा, कि एक बाउंडेशन। तो अब देख लीजिए कि सीमा में क्या क्या चलता है मेरे साथियों। अब हम आपको समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसका जो नोट्स हम बना चुके हैं, ये देख लीजिए फिगर है। ये फिगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट का फिगर है। तो देख लीजिए कि कभी कभी आपसे ये भी होता है मेरे साथियों कि अगर देखिए ये हमने खींच दिए, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, वाई अक्ष, ये क्या होता है, यक्स। तो हम इसे वाई डैश, इसे यक्स यक्स डैश मान लेते हैं। तो अगर देखिएगा, इधर क्या चलता है, प्लस चलता है, इधर चलता है तो माइनस चलता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट करना है आपको, देखिएगा। तो लेकिन अब लिमिट में देखिएगा क्या होता है मेरे साथियों, कि लिमिट में, अब लिमिट में दो पक्ष होते हैं। लिमिट में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक को क्या कहते हैं, दक्षिणा पक्ष, एक को क्या कहते हैं, वामा पक्ष। ठीक, तो पहले हम समझते हैं दक्षिणा पक्ष क्या होता है। तो दक्षिणा पक्ष मेरे साथियों इसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिएगा, इसके शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, RHL। क्या कहते हैं, RHL। अब इसे कहते हैं, देखिएगा, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के दाहिनी ओर से प्राप्त की जाती है। देखिएगा यहाँ पे फिगर, अगर ये देखिएगा, दाहिने ओर से जो सीमा प्राप्त होती है तो उसे फलन को क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट या दक्षिणा पक्ष सीमा कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, RHL कहते हैं। और दाहिने की ओर के लिए धन चिन्ह का प्रयोग करते हुए संकेत के रूप में निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो मेरे साथियों देखिएगा, हमने इसका जो फार्मूला बनता है कि अब देख लीजिए, जब भी हम क्या करते हैं, इसको किसके साथ लेते हैं, धन के साथ लेते हैं। किसके साथ लेते हैं मेरे साथियों, इसको धन के साथ लेते हैं। तो अब जब इसको धन के साथ लेंगे तो मेरे साथियों, तो ये बीच में देखिएगा,
ये यहाँ पे प्लस होगा, थोड़ा सा क्या होगा, प्लस होगा। तो जब ये क्या होगा, आर एच एल बराबर मतलब दक्षिणा पक्ष सीमा बराबर एफ ए प्लस जीरो। हमारा ये क्या है, एक फंक्शन है, यहाँ पे जो हमने फंक्शन मान लिए हैं कि जो फलन है, ये क्या है, मेरा फलन है। तो अब जब इसका लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, तो लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लीम, लेकिन हम पढ़ा क्या जाता है लिमिट। तो एक्स स्टैंड ए पे प्लस रहेगा और फंक्शन एफ बराबर यल। अब देखते हैं बामा पक्ष, बामा पक्ष को क्या कहते, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, सेम इसी का उल्टा होता है मेरे साथियों। तो देखिएगा, जब फलन की सीमा स्वतंत्र चर के मान के बाईं ओर से प्राप्त की जाती है, कहां से की जाती है, बाईं ओर से प्राप्त की जाती है, तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, जिसे वामा पक्ष सीमा कहते हैं। और बाईं ओर के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, करते हुए सांकेतिक रूप में निम्न प्रकार का करते हैं, लिखते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पे LHS जो है वो फंक्शन बनाएगा, जो एफ हमारा क्या है, फंक्शन है ए और जीरो, यहाँ पे a माइनस जीरो। जब हम उसका लिमिट ले लेंगे तो लिमिट एक्स स्टैंड a पे क्या होगा, माइनस होगा, एफ एस बराबर L2। तो अब मेरे साथियों, अब हम लोग आइए इसका देखते हैं कि इसका जो फलन की दक्षिणा पक्ष तथा वामा पक्ष सीमा ज्ञात करने की विधि, क्या देखेंगे, उनकी विधि देख लेते हैं, कैसे इनका हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखिएगा, पहला रूल जो कर रहा है, यही मेरे साथियों आपको कॉन्सेप्ट करना है 100%। अगर ये आपने कॉन्सेप्ट कर लिए तो आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, बस इस वीडियो से आप अधिक से अधिक आपको यूजफुल होगा। तो इसलिए मेरे साथियों लास्ट तक बने रहिए। देखिए, दक्षिणा सीमा पर मतलब जो हम लोग करते हैं, तो पहला जो रूल कर रहा है कि दक्षिणा पक्ष तथा वामा पक्ष सीमा ज्ञात करने के लिए हम फलन से चर यक्स के स्थान पर क्रमशः क्या लिखते हैं, यक्स प्लस एच लिखते हैं तथा यक्स माइनस एच प्रस्थापित करते हैं। प्रस्थापित करने का मतलब देखिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, दक्षिणा पक्ष लेते हैं तो यक्स प्लस एच लेंगे, और जब हम लोग बामा पक्ष लेंगे तो उस समय x माइनस एच लेंगे। तो इसी प्रकार देखिएगा, दूसरा रूल का रहा है कि इसी प्रकार जो फर्स्ट प्राप्त फलन x को दिए हुए बिंदु मान ले a से प्रस्तापित करते हैं, मतलब इसे मान के हम क्या कर सकते हैं, a से प्रस्तापित कर सकते हैं। अब इसका थर्ड देखिएगा, जब हम प्रस्तापित कर देते हैं तो थर्ड वाला हमारा रूल हो जाता है कि h स्टैंड जीरो। अब हमारा लिमिट का होता है, चेंज हो जाता है, इसलिए हम जब x बराबर a बनाते थे तो अब बना देंगे h बराबर a पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। अर्थात जो सेकंड है, जो हमारा सेकंड रूल प्राप्त फलन से उपयुक्त रूप से क्या करते हैं, रखकर h बराबर जीरो रख देते हैं। जब भी फलन आता है तो h बराबर क्या ले लेते हैं, जीरो रख देते हैं। अब देख लीजिए इसका कुछ सीमाओं पर परिमेय देखिएगा मेरे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज आपने कॉन्सेप्ट कर लिए तो बहुत ही आपको यूजफुल होगा। तो देखिएगा, इसका जो सीमाओं का क्या कर रहा है, सीमाओं का परिमेय, थियरम ऑफ लिमिट मेरे साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, दो फलन ले लेते हैं, एक एफ एक्स ले लेते हैं, एक फाई एक्स ले लेते हैं। दो फलन है, दो फलन ले लिए। तो जब दो फलन ले लिए मेरे साथियों, तो उस समय जब हम लिमिट लेंगे तो क्या लेंगे, पहला लेंगे लिमिट एक्स स्टैंड ए, फंक्शन ए बराबर ए मान लिए, अब फंक्शन जो हमारा फाई बराबर बी मान लेते हैं। जो लिमिट एक्स स्टैंड ए अब फाई बराबर एक्स है, फाई इंटू एक्स है, तो हमारा जो फंक्शन है उसके बराबर क्या मान लिए, बी मान लिए। तो पहला रूल देखिएगा, इसका पहला जो क्या कहता है कि अगर लिमिट एक्स स्टैंड ए हो और कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में एफ एक्स प्लस माइनस फाइव एक्स हो, तो ये दोनों फंक्शन का क्या करते हैं, हम दो पार्ट में तोड़ के लगा सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या, ए प्लस माइनस में बी। तो मेरे साथियों, अब इसका सेकंड वाला देख लीजिए। अगर सेकंड वाला में क्या कर रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट हो, क्या हो कि हमारा देखिएगा इसमें कांस्टेंट है, जब हम उसका लिमिट लेते हैं तो क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं, लिमिट लिख देते हैं एक्स स्टैंड ए और एफ एक्स जो फलन हो गया, अब बराबर के क्या करते हैं, हमने यहाँ पे के ए मान लिया, इसलिए हमने क्या लिख देख सकते हैं, के ए लिख सकते हैं। तो इसका थर्ड जो रूल है देखिएगा, जो थर्ड वाला है क्या कहता है कि अगर इंटू हो, इंटू मतलब क्या हो, गुणा हो,
इसमें अगर फंक्शन में अगर गुणा हो तो हम इनको दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, चाहे a इंटू बी में लिख सकते हैं। साथियों इसमें अगर भाग हो तो जब भाग हो तो डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड मतलब भाग करते हैं। तो हम अगर इस प्रकार दिया हो तो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स स्टैंड ए या फलन मतलब जो फंक्शन है या फिर और यहाँ पे लिमिट जो फंक्शन फाई एक्स में हम लिख सकते हैं चाहे ए बराबर ए। यहाँ पे देखिएगा यदि बी नॉट इजकल टू जीरो, मतलब बी नॉट इजकल टू जीरो, बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब जो लास्ट में आता है मेरे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा अगर जो लिमिट है, लिमिट एक्स स्टैंड ए फलन जो दिया है तो आपका जो हम बनाते हैं क्या, एक्स स्टैंड एच स्टैंड जीरो और लिख देते हैं फलन में एच प्लस ए, यही आपका मेन फॉर्मूला बनता है। तो अब आइए मेरे साथियों हम थोड़ा सा इसका अब हम लोग क्या करते हैं, एक और रूल है इनका निकालने का, विधि को देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या सीखे हैं कि सीमा, अब हम लोग सीखेंगे का सातत्य। तो सातत्य मतलब क्वांटिटी हम लोग ज्यामितीय रूप से समझेंगे और न्यूमेरिकल भी लगाएंगे मेरे साथियों, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा हम लोग क्या सीखते हैं ज्यामितिक रूप से, एकदम कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपको, एक बार आप इसे देख लेंगे तो 100% आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मेरे साथियों देखिए सातत्य क्या होता है, जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी। मतलब सातत्य मतलब ये होता है कि यदि किसी फलन एफ एक्स का लेखाचित्र में मतलब ग्राफ खींचने पर वक्र प्राप्त होता है तो वह इस प्रकार हो कि यदि बिंदु x बराबर ए का हो, x बराबर ए पर टूटता मतलब ब्रेक ना हो चाहे भंग ना हो, तो इस फलन को उस बिंदु का क्या कहते हैं, संतत मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटिन्यूस, जिसमें अगर रेखा हम खींचे उसमें कोई टूटे ना। अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट करा दूं, यहाँ पे फिगर देखिएगा, यहाँ पे 3 फिगर है, तो ये बीच वाला हमारा ये क्या है कि संतत्य है। अभी आपको समझा देते हैं कि इसका जो असंतत्य किसे कहते हैं, पहले इसे भी देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो असंतत्य मतलब इसका जो डिसकंटिन्यूटी, इसके विपरीत यदि किसी बिंदु x बराबर a पर फलन जो एफ एक्स है लेखांकित मतलब टूट जाए मतलब ब्रेक हो जाए, तो यदि x बराबर का हो फलन पे तो उसे फलन को क्या कहते हैं, हम कंटिन्यूस कहेंगे। तो अब मेरे साथियों इस फिगर से समझ लीजिए कि देखिएगा कहने का अर्थ इसका यह है कि सातत्य कब होगा, जब हम ग्राफ अगर एक्स वाई में खींचे तो उसका ग्राफ अगर देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए कि अगर मैं एक्स वाई अक्ष पे खींच रहा है तो जब इसका ग्राफ खींच रहे हैं अगर कहीं बीच में टूट गया, कलम मुझे कहीं उठाना हो तो उस समय क्या होगा, असंतत्य होगा। अगर जब हम किसी कलम को उठाएं और लास्ट तक लेके जाएं उसमें कोई ब्रेक ना हो तो उसको क्या कहेंगे, हम संतत्व कहेंगे। और यहाँ पे देखिएगा ये असंतत्व है, ये संतत्व है, ये क्या है, असंतत्व है, क्योंकि हमने यहाँ पे से उठाया और यहाँ पे कहीं टूट गया बीच में, इसलिए ये क्या है, असंतत्व है। और जो परवलय से हो इससे भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो मेरे साथियों आइए आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपका ये अगर इस टाइप का ग्राफ हो, अगर इस टाइप का ग्राफ हो तो उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट यही करना है कि अगर जब हम अपनी कलम को उठाएं अक्ष पे जाए तो हम सीधे अगर चले गए तो क्या होता है, संतत्व होता है। अगर कहीं हमने ग्राफ खींचते हुए वक्त कहीं कलम अगर हटा लेते हैं तो उस समय अगर कहीं उसकी जोड़ पड़ जाती है मतलब कहीं ब्रेक लग जाती है तो उसे क्या कहेंगे, असंतत कहेंगे। थोड़ा सा एक और विधि है जो उसे समझने के, अब आइए मेरे साथियों हम लोग देखिए किसी भी बिंदु पर फलन का संतत्व अगर ज्ञात करना हो तो विधि उनकी बता देते हैं कि सीमा से हम निकाल लेते हैं। सीमा का जो परिभाषा होता है वहां से मेरा ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, लिमिट एक्स स्टैंड का होता है ए और फंक्शन का होता है या फिर। अब का अस्तित्व तभी होता है जब हम कब इसको संतत्व कहते हैं कि जब उसका फलन का बामा पक्ष और उसका दक्षिणा पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि वो फलन संतत्व है। तो इसका जो लास्ट में देखिएगा मेरे दोस्तों, हमने यहाँ पे जिसका मान भी रखे हमने बता दिए कि ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस हो गया, हम दोनों को रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, एफ आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये आपस में क्या है, संतत्व है। तो हम एफ एक्स की वामा पक्ष सीमा
बराबर कहाँ लिख सकते हैं, एफ एक्स की दक्षिणापद सीमा और बराबर किसके, फलन के बराबर, मतलब इन तीनों के बराबर होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर इसका क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसका जो मेन फार्मूला होता है मेरे साथियों, ये मेरा फार्मूला होता है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट का, ये हो गया राइट का, ये मेरा फंक्शन का। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए अब एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड में मॉड एक्स, कह रहा है कि एक्स बराबर 0 पर संतत्व है। मतलब इसको दिखाना है कि एक्स बराबर 0 पे ये संतत्व है कि नहीं है। तो आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन जब करेंगे मेरे साथियों, तो इसको पहले नंबर आपको पता है कि इनका 2 बराबर हो जाना चाहिए या तीनों बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आप ये संतत्व हैं। अगर नहीं होते हैं तो क्या कहेंगे, असंतत्व कहेंगे। तो आइए मेरे साथियों हम लोग लगाते हैं। तो पहले देखिएगा, हम फलन को करते हैं। तो देखिए, जब एफ एक्स बराबर ये दिया है क्या, इतना लिखेंगे। तो हम किस पे लगा रहे हैं, एक्स बराबर 0 पे। तो जब हम फलन निकालेंगे तो क्या रखेंगे, 0। फलन जब निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे जब 0, तो यहाँ पे भी रख देंगे 0। अब माड में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ये क्या हो जाता है, 0। एक तो आंसर आ गया। अब ये आ गया तो अब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, पहले यल एच यल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे मेरे साथियों, तो इसको लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स स्टैंड 0 माइनस लेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उस समय क्या लेंगे, हम लोग माइनस लेंगे, और जो फलन है क्या है, एक्स। अब मेरे साथियों इसे हम थोड़ा सा और आगे लिखते हैं। अब इसका लिखेंगे क्या, क्योंकि हमने आपको जब बताए थे कि इस समय जब इसका जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब एक्स के जगह क्या लिखेंगे, एक्स के जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। कब लेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो अब यहाँ पे ले लेंगे 0 माइनस का होगा एच होगा। अब ये 0 माइनस एच होगा, तो हम जब रखेंगे मेरे साथियों यहाँ पे, अब एक स्टेप और चलते हैं। तो लिमिट एच स्टैंड 0, ये बनाएगा 0, और ये फलन में हमने रख दिए इस वाले में, तो माड लगा देते हैं। अब इसका क्या रखेंगे, 0। तो देखिएगा ये क्या बनाता है, पूरा जब रखेंगे यहाँ पे ये इसी करेंगे तो लिमिट एच स्टैंड 0, ये बना गया एच। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे साथियों का 0, क्योंकि इसमें माइनस हट जाता है, क्योंकि इसमें माइनस हो तभी ये क्या होता है, प्लस में होता है। तो हमने एलएचएस कर दिए। अब देखते हैं इसका क्या, आर एल एच एल, मतलब क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में भी वही काम करेंगे, लिमिट एक्स स्टैंड, देखिएगा अब यहाँ पे 0 का लेंगे, प्लस में लेंगे, और ये जो फंक्शन है हम रख देते हैं। अब पुनः इसे क्या लिखेंगे, वही काम करेंगे, लिमिट एच स्टैंड 0 लिखेंगे, 0 प्लस एच। तो अब एक स्टेप और इसका, क्योंकि हम फंक्शन में रखेंगे, लिमिट देखिएगा एच स्टैंड 0, अब यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस एच होगा। तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये लिमिट एच स्टैंड 0, ये क्या बनाएगा, एच। अब जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 0। तो अब हम लिख सकते हैं इसका क्या, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F0, मतलब ये आपस में तीनों बराबर हैं। तो लिख सकते हैं, अतः यह फलन का है x बराबर 0 पर का है संतत्व है, का है संतत्व है। अब आइए हम नेक्स्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है, अब हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, तो सिद्ध किस पे करना है, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पे क्या है, संतत्व है। तो मेरे साथियों हम इसे क्या करेंगे, बारी बारी सबको सोल्यूशन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं।
क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं तो जो फंक्शन दिया है, देखिएगा फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 5x-3, ये तो दे दिया है। हम लोग क्या करेंगे अब, x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे तो हम आपसे बताए थे कि दो इसमें से हो जाए, दो बराबर कर ले, एक फंक्शन, ये एक आपका बाम पक्ष चाहे दक्षिणा पक्ष, मतलब दोनों में से एक को सिद्ध कर ले और एक फंक्शन सिद्ध कर ले। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपकी ये क्या है, समतत्व है। तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, फंक्शन इसमें लगाते हैं। तो जब देखिएगा एफ एक्स बराबर फंक्शन पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। तो जब 0 रखेंगे तो ये 5 इंटू का होगा 0, ये माइनस का 3। तो अब ये देख लीजिएगा, जब इसका हम करेंगे मेरे साथियों, जब इसके 0 में और 5 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया 0, ये माइनस 3, तो ये आ गया क्या 3। तो अब इसका हम अगर कोई भी फंक्शन लेते हैं, अगर कोई भी निकालते हैं लिमिट में, जब निकालते हैं तो जब लिमिट में अगर इसका आ जाए 3 आ जाए, तो हम -3 आ जाए तो हम कह सकते हैं ये क्या है, समतत्व है। तो देखिएगा अब हम लोग लेंगे क्या, लिमिट। तो फंक्शन लेंगे क्या, फंक्शन एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स स्टैंड 0 और रखेंगे क्या 5x-3। अब क्या रखेंगे 5x-3। तो अब मेरे साथियों इस पे क्या रखेंगे, अब ये x स्टैंड 0 है तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह 0। तो अब जब रखेंगे 0 तो 5 इंटू 0 -3। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, अब यहाँ से इसका जब वैल्यू आ जाएगी तो ये 0 -3, तो ये क्या हो गया, क्या बचेगा -3। तो लिख सकते हैं अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। अब हम लोग पुनः इसी प्रकार, अब मेरे साथियों क्या करेंगे, हम लोग क्या दिया है, जो x बराबर 0 पे हमने कर लिए, अब x बराबर 3 पे करते हैं। इसी प्रकार दो दिखा देंगे, तीसरा नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किस पे चलेंगे, x बराबर -3 पे। तो पहले नंबर फंक्शन निकालते हैं। तो जब फंक्शन निकालेंगे तो -3, और जो हमारा फंक्शन मेन फंक्शन है मेरे साथियों, ये क्या दिया है 5x-3। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू माइनस का 3, यहाँ पे क्या है -3। तो अब इनका जब गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, जो 5 माइनस का 15 और ये माइनस का 3। अब इसको जब करेंगे तो -3 तो क्या आ गया, माइनस का 18। तो मतलब इसका अब एक जो लिमिट वाला निकालेंगे तो -18 आ गया, तो भी लिख सकते हैं क्या, संतत्व। अगर नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, असंतत्व। तो अब देखिएगा, अब लिमिट वाला निकालते हैं। तो लिमिट के जब निकालेंगे तो मेरे दोस्तों लिखेंगे एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स स्टैंड 0, क्या रखेंगे एक्स स्टैंड, यहाँ पे देखिएगा -3 है मेरे साथ, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -3। तो 5x-3। अब इसी में क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा, जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 ये -3। तो अब इनका जब गुणा करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो गया, माइनस का 15 और -3, तो लिख सकते हैं क्या, माइनस का 18। तो लिख सकते हैं अतः एफ एक्स, जो एक्स बराबर -3 पे क्या है, संतत्व है। क्या है, संतत्व है। अब हम लोग को किस पे करना है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि x बराबर क्या करना है, अब 5 पे, x बराबर 5 पे। तो ले लेंगे x बराबर 5, x बराबर 5 पे पुनः हम क्या लेंगे, फलन लेंगे। तो x पे 5 लिख देंगे। तो ये फलन जो आपका क्या दिया 5 इंटू 5 और माइनस का 3। तो लिखेंगे 5 × 25 और माइनस का 3 घटा देंगे तो मेरे दोस्तों ये आ गया क्या, 22। तो इसका भी एक लिमिट वाला भी क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो अब मेरे दोस्तों अब लेंगे क्या, फंक्शन जो आएगा, अब ले लेंगे क्या, लिमिट। तो एक्स स्टैंड 5, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे 5, और जो फलन दिया है 5x-3। तो अब इसका जो वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, इसका वैल्यू तो जब रखेंगे तो 5 इंटू 5 यहाँ पे माइनस का 3। अब देखिएगा इसे लिखेंगे क्या हो जाएगा 25 और माइनस का 3 और घटेगा तो मेरे दोस्तों क्या बचेगा इसमें से आपका 22। तो 22 बचा, मतलब दोनों बराबर आ गए। क्यों, कैसे बराबर आ गए कि F5 बराबर Fx, ठीक। या इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार, ने F फंक्शन निकाल लिया और ये निकाल लिए। तो अब लिखेंगे क्या,
अतः एफ एक्स बराबर 5 पर फलन क्या है, संतत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी हमारे भाइयों के पास पहुंच जाए। तो इससे आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। हाँ मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये अगला वीडियो जो नहीं देखे हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।